मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, चलते हैं हम और जानते हैं आज एक बहुत ही रोचक शब्द के बारे में, और वह शब्द है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है। इसके अनुसार हर किसी के अंदर एक इकिगाई होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई जल्दी मिल जाता है, तो वहीं कुछ लोगों को उसे ढूंढने में वक्त लगता है। हमारी इकिगाई हम सभी के अंदर है और इसे ढूंढने के लिए धैर्य रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने जो चाहा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। हर किसी का अपनी ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए और हमें उसी को खोजना है। जापान के लोग उसी की ढूंढ में अपनी ज़िंदगी के उसी अनुसार जीते हैं, जो शब्द है इकिगाई। अगर हम इस शब्द के बारे में और इसको अगर वर्णित करें तो इकिगाई होता क्या है, अगर इकिगाई को हम कैसे पहचानेंगे। इकिगाई अगर मैं कहूँ तो इसके मुख्य लक्षण जो हैं ये आप भी जानिए। इकिगाई का पहला मतलब होता है काम से प्यार और काम में निपुण होना, जिसको हम कहते हैं पैशन। दूसरा होता है करने में निपुण और काम से पैसा, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशन। तीसरा होता है काम के पैसे और दुनिया को ज़रूरत, जिसको हम कहते हैं वोकेशन यानी कि पेशा। और चौथा होता है दुनिया की ज़रूरत और काम से प्यार, जिसको हम कहते हैं मिशन। अंत में जब यह पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन इन चारों को मिला देते हैं तो इसका ही असली मतलब होता है इकिगाई। अपनी ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए और हमें उसी को खोजना है। जिस व्यक्ति को अपनी इकिगाई का पता होता है उसकी ज़िंदगी में संतोष, खुशी और जीवन जीने का एक मकसद होता है। जापान के लोग उसी को ढूंढकर अपनी ज़िंदगी उसी के अनुसार जीते हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि एक मजबूत भावना और जीवन में एक स्पष्ट इकिगाई दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। हाल में ओकिनावा और अन्य तथाकथित नीले क्षेत्रों, जहां पर लोग सबसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं, उन पर एक अध्ययन हुआ और इस रिसर्च में ये पाया गया कि इन असाधारण मनुष्यों के बारे में कई रोचक तथ्य प्रदान हैं। पहली बात, वे न केवल दुनिया की बाकी आबादी के तुलना से अधिक समय तक जीवित रहते हैं, बल्कि कैंसर और हृदय रोगों जैसी पुरानी बीमारियों से भी कम पीड़ित होते हैं तथा इन्हें सूजन संबंधी बीमारियां भी बहुत ही कम होती हैं। दूसरा, इनमें से कई लोग जिनकी उम्र 100 के ऊपर है, अपनी जीवन शक्ति और स्वास्थ्य के उल्लेखनीय स्तरों को आनंद लेते हैं और उनके उम्र के लोगों के लिए अकल्पनीय होगा। तीसरी बात, उनके रक्त परीक्षण से कम मुक्त कणों को पता चलता है, जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। चौथी बात, ये लोग ग्रीन टी, वाइट टी का सेवन करते हैं और खाना भी तभी तक खाते हैं जब तक भूख की कमी हो जाती है। उनका मानना है कि जब पेट 80% यानी कि 80% भर जाए तब नहीं खाना चाहिए। पांचवी बात, रजोनी वृत्ति के दौरान महिलाओं यानी कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं को सिर्फ थोड़े लक्षणों का अनुभव होता है तथा पुरुष और महिला दोनों जीवन में बहुत बाद तक यौन हार्मोन के उच्च स्तर को बनाए रखते हैं। यहाँ के लोगों में मनोवेश की दर वैश्विक औसत से काफ़ी नीचे होती है। अगर हम इस इकिगाई इसके बारे में जापानीज लोग की लंबी खुशहाल जीवन और स्वस्थ रहने का अगर हम राज जाने तो अगर उनका बहुत बड़ा राज है कि ये लोग स्ट्रेस फ्री होते हैं, तनाव से मुक्त होते हैं। ये लोग, जापान के लोगों का मानना है कि तनाव लंबी उम्र का दुश्मन है, इसलिए अपने तनाव को दूर करने के लिए वे लोग हमेशा अपने मनपसंद काम करते हैं। इससे काम करने में मज़ा भी आता है और तनाव भी नहीं रहता है। इससे एक खुशहाल जीवन जीने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। अगर हम इसके बाद बात करें तो उसमें एक शोध में पता लगा कि जापान के लोग रोज़ औसतन 18 अलग अलग तरह के फूड्स खाते हैं। वे लोग हर रोज़ 5 अलग अलग प्रकार के फल, सब्जियां लेते हैं
ताकि उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। जापान के लोग 30% कैलोरी सिर्फ सब्जियों से ही लेते हैं। जापान के लोग सफ़ेद चावल रोज़ खाते हैं, मछली हफ्ते में 3 बार खाते हैं, नमक, शक्कर और मैदे का सेवन बहुत ही कम करते हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 बार मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं। इसके अलावा जापानीज़ लोगों की डाइट में ग्रीन टी और वाइट टी हमेशा पाई जाती है। आप जो भी काम करते हैं उसका पूरा ध्यान, फोकस उसमें बहुत ही आवश्यक है। फोकस होने से काम में फ्लो आता है, जिससे आप वो काम बहुत ही आसान और बिना थके कर सकते हैं। हमेशा वो काम चुनें जिसे करने के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़े। आपका शरीर और दिमाग सिर्फ उसी के लिए काम करना चाहिए जब आपका पूरा ध्यान यानी कि फोकस सिर्फ एक ही काम पर रहेगा, तब आप उस काम को बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इन 3 आदतों के अलावा जापान के ओकिनावा में लोगों के और बहुत बड़ी आदतों को अपनाते हैं। वो जो आदतें हैं वो है गाड़ी से जाने से बदले ज़्यादा से ज़्यादा चलना, पैदल पसंद करते हैं ये लोग। मतलब कि ये लोग पैदल पसंद करते हैं जाना, जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना ये नित्य कार्य में अपने ज़रूर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल कम से कम करते हैं ये लोग। कम मेहनत वाले काम करना, जैसे कि पौधों को पानी देना, गार्डनिंग करना, लोगों की मदद करना, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़्यादा से समय व्यतीत करते हैं ये लोग। तो साथियों, ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण रोचक विषय की जानकारी और एक शब्द की जानकारी जो इकिगाई का एक बहुत ही बड़ा अर्थ है साथियों, जो आपने आज हमारे वीडियो में पूरा सुना होगा। साथियों, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस हमारे आपको बराबर मिलते रहें। हमारे इस चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, हमारे चैनल में अपने कमेंट्स हमको आप ज़रूर पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।